भगवान जगन्नाथ की जय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की एक सुंदर सी कथा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भगवान जगन्नाथ जी सरोवर में अपने आप को शुद्ध करने गए और गोविंद दास जी ने उन्हें सरोवर में धक्का दे दिया। यह कथा जगन्नाथपुरी की उस दिव्य लीला की है जहां भगवान अपने ऐश्वर्य को छोड़कर अपने भक्त के प्रेम के बस में हो जाते हैं। पुरी धाम में गोविंद दास नाम के एक परम वैष्णव साधु रहते थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन अपने हाथों से शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करते और बड़े लाड प्यार से प्रभु जगन्नाथ को अर्पित करते। गोविंद दास जी भगवान को भगवान नहीं बल्कि अपना एक छोटा लाला समझते थे। दूसरी ओर उनकी मंदिर के आंगन में मनोहर नाम का एक वृद्ध भक्त रहता था। मनोहर बहुत ही निर्धन था, लेकिन उसका हृदय भगवान के नाम से धनी था। वह रोज सुबह शाम मंदिर में झाड़ू लगाता, सफाई करता और भूखे प्यासे की चिंता किए बिना बस जगन्नाथ जगन्नाथ जपता रहता था। एक दिन गोविंद दास जी ने 56 भोग तैयार किए और जगन्नाथ जी को खिलाने पहुँचे। भगवान ने आज बहुत चाव से भोजन किया, लेकिन आज उन्होंने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपने दुपट्टे में 8-10 दाल बाटियां छुपा ली। वही बाटियां अपने भूखे भक्त मनोहर के लिए ले जाना चाहते थे। जब गोविंद दास जी भोजन का थाल उठाने लगे तो उन्होंने देखा कि प्रभु का पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें चिंता हुई कि कहीं लल्ला को अपच ना हो जाए। गोविंद दास जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे लल्ला, आज कुछ ज्यादा ही पा लिया क्या? लाओ जरा देखूं तो, कहीं पेट में दर्द तो नहीं? जैसे ही गोविंद दास जी ने प्रेम से जगन्नाथ जी के पेट को छुआ, उनके वस्त्रों से छुपी हुई दाल बाटियां भर भर करके नीचे गिरने लगी और जगन्नाथ जी की चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़े जाने पर जगन्नाथ जी एक छोटे बच्चे की तरह सकपका गए। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गोविंद दास जी की ओर देखा और धीरे से बोले, गोविंद, किसी को बताना नहीं, मेरा मनोहर भूखा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और सीधे मनोहर के पास पहुँचे। मनोहर ने बड़े प्रेम से उन बाटियों को खाया। गोविंद दास जी यह सब कुछ देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे शब्द रह गए कि चराचर के स्वामी एक निर्धन भक्त के लिए स्वयं चोर बन गए। जब जगन्नाथ जी वापस आए तो गोविंद दास जी ने बाहर से कड़ाई दिखाते हुए कहा, प्रभु, आपने ही नियम बनाए हैं कि मंदिर और स्वयं को शुद्ध रखो। अब आपने बाहर का भोजन छुआ है, चलिए पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए। गोविंद दास जी उन्हें पास के पवित्र कुंड पर ले गए। वे जगन्नाथ जी पर पानी छिड़क कर उनको शुद्ध करने लगे। इसी बीच गोविंद दास जी ने विनोद में प्रभु को एक हल्का सा धक्का दे दिया। प्रभु जी कुंड में गिरे छपाक से। जगन्नाथ जी सीधे कुंड के गहरे पानी में जा गिरे और पूरी तरह भीग गए। उनके गिरते ही उस कुंड से एक दिव्य और अलौकिक रोशनी निकलने लगी और पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। जगन्नाथ जी ने बाहर निकलकर बनावटी गुस्सा दिखाया। तब गोविंद दास जी हाथ जोड़कर हंसते हुए बोले, प्रभु, अब गुस्सा छोड़िए, देखिए आपको शुद्ध करते करते यह कुंड ही आपसे ज्यादा पवित्र हो गया है। अब तो पूरा जगन्नाथपुरी ही पवित्र हो गया है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की चतुराई और प्रेम देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान नियम कानून से नहीं, केवल सच्चे भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी भक्तों, प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ जी।